त्वमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। जूम पंढरपुर धाम से चल रहा है। आई एम हियर इन पंढरपुर एट द लोटस फीट ऑफ गुरु महाराज एंड विठ्ठल रुक्मिणी। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान श्री जगन्नाथ जी के रूप का निर्माण जो है, ये दारू ब्रह्म क्या है और दारू ब्रह्म कितना आध्यात्मिक है, किस तरह से कृपा बरसाती है, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है समुद्र से उत्तरे तीरे आस्ते श्री पुरुषोत्तमे पूर्णानंदमयम ब्रह्म दारु व्याज शरीर भृत। इस तरह से कहा गया है कि श्री पुरुषोत्तम मतलब जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी जो है उत्तर दिशा में, किसके उत्तर दिशा में? समुद्र से उत्तरे आसते श्री पुरुषोत्तम है। समुद्र के उत्तर दिशा पर जगन्नाथपुरी धाम यहाँ निवास करता है। जो जगन्नाथ जी वहां पे निवास करते हैं और कैसे है? पूर्ण आनंदमयम ब्रह्म, भगवान जो है पूर्ण आनंद रूप में यहाँ पे रहते हैं। और कैसे? ब्रह्म दारु व्याजे शरीर व्रत। किस तरह का शरीर धारण किए है भगवान स्वयं यहाँ पे? दारु ब्रह्म। दारू का अर्थ आप कुछ अलग ना समझे, कुछ गांव के लोग दारू का अर्थ कुछ अलग समझते हैं। तो यहाँ पे दारू जो है, दारू का अर्थ है, यहाँ पे कहा गया है कि 3 चीजें जीवात्मा को प्राप्त होती है इस दारू के माध्यम से, या इस दारू ब्रह्म के माध्यम से। ये लकड़ा जो है ये साधारण लकड़ा नहीं है। जिस लकड़े से भगवान जगन्नाथ जी को बनाया गया है या ये स्वरूप को धारण किए है भगवान स्वयं, ये साधारण लकड़ा इस पृथ्वी पर प्राप्त होता है ऐसा नहीं है। ये साक्षात नारायण विष्णु का बाल गिरकर समुद्र में गिरा है। समझ गया? श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन है कि भगवान विष्णु का ये जितने भी जंगल पेड़ पौधे जो है, ये भगवान के रोमटे है। समझ गए ना? बाल है, जो रोमटों के बाल होते हैं, ये भगवान विष्णु के ये है। तो एक बाल जो गिरा इस समुद्र पर, और उस दारू से या उस लकड़े से जगन्नाथ जी प्रकट हुए, ऐसे कहा जाता है। समझे ना? तो ये दारू ब्रह्म हमें क्या प्रदान करता है?
एक तो सबसे प्रथम इनके दर्शन लेने से हमें आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि वो स्वयं पूर्ण आनंद है। दूसरा, भौतिक इच्छाएं कट जाती है, नष्ट हो जाती है। और तीसरा, हमें अपना सच्चित आनंद स्वरूप प्राप्त होता है। समझ गए ना? मतलब धाम वापस जाने की जो कृपा है वो प्राप्त होता है। इसको दारू कहा गया है। समझ गए ना? दारू जो है, तीन अर्थ है। दारू ब्रह्म का तीन अर्थ है। एक है मतलब पूर्ण आनंद में डुबाने वाला या आनंद को प्राप्त करवाने वाला, भौतिक इच्छाओं को काटने वाला या भौतिक परिस्थिति को काटने वाला, मतलब नष्ट करने वाला। और तीसरा, वापस अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए कृपा बरसाने वाला, यह दारू ब्रह्म। इस रूप में जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं। और यहाँ पे कलयुग में जो है, चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत में ये बताते हैं। क्या बताते हैं? दारू जल रूपे कृष्ण। देखो, भगवान इतने दयालु है कि लोग जगन्नाथपुरी नहीं आते हैं तो स्वयं भगवान जल के रूप में अन्य स्थानों पर जाकर उन पर कृपा बरसाते हैं। अब समझ रहे हैं? तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हमें, दारू जल रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति। मतलब भगवान इस कलयुग में दो रूपे में प्रकट हुए हैं। एक है दारू ब्रह्म, यहाँ पे कहा गया है दर्शन स्नाने करे जीवेर मुक्ति। क्या है? दारू जल रूपे कृष्णे प्रकट संप्रति दर्शन, मतलब एक है दर्शन करने से, दूसरा है स्नान करने से। दर्शन स्नान करे जीवेर मुक्ति, जीव को मुक्त कर देता है। दर्शन करने से और स्नान करने से। किसके दर्शन करने से? दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी के दर्शन करने से। और स्नान किसमें करने से? गंगा। यहाँ पे कहा गया दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम भगीरथ, भगीरथी है या साक्षात। भगीरथी मतलब गंगा, भगीरथी है या साक्षात जल ब्रह्म सम। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम, मतलब पुरुषोत्तम क्षेत्र में या श्री क्षेत्र में जो स्थान या यहाँ पे भगवान जो प्रकट हुए हैं वो है दारू ब्रह्म रूपे साक्षात श्री पुरुषोत्तम। मतलब साक्षात भगवान दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में। और दूसरा है भगीरथी हैया, साक्षात जल ब्रह्म सम। भगीरथी मतलब गंगा भी जो है, ये भी स्वयं भगवान है। इस कलयुग में भगवान दो रूपों में, सिर्फ दर्शन और स्नान करने से जीव को मुक्त प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। कृष्णदास कविराज चैतन्य महाप्रभु की इस वाणी को यहाँ चैतन्य चरितामृत में लिखे हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस तरह से बता रहे हैं। तो कितने भगवान कलयुग के पति जीवों के लिए कितने दया, मतलब कितना उदारता, कितनी दया प्रकट कर रहे हैं कि किसी तरह से जीव वापस धाम
अपने घर वापस लौटे, धाम वापस लौटे। सो जगन्नाथ जी का जो ये स्वरूप है, ये कोई साधारण लकड़ा नहीं है। ये दारू ब्रह्म जो है एक विशेष, और ये दारू ब्रह्म, ये लकड़ा भी सच्चित आनंद है। जिस तरह से कृष्ण सच्चित आनंद है, उसी तरह से दारू ब्रह्म ये लकड़ा जो जगन्नाथ जी बने हैं, इससे ये भी सच्चित आनंद है। समझ गए? ये बहुत सुंदर यहाँ पे इसका वर्णन है। तो कृष्ण आत्म स्वरूप, जगन्नाथ जी जो है कृष्ण का आत्म स्वरूप है। ऑफ कोर्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णाज आत्मा, कोई अंतर नहीं है। फिर भी जगन्नाथ जी जो है, जिस रूप में हम दर्शन करते हैं, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर, बहुत सुंदर रूप से हंसते हुए, ये कृष्ण का आत्म स्वरूप है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि भगवान इस रूप में, इन द मूड ऑफ सेपरेशन, विरह के भाव में भगवान स्वयं इस रूप को धारण करते हैं। जब राधा रानी और गोपियां या वृंदावन, यशोदा माई, नंद बाबा से जब विरह होते हैं और जब उनका स्मरण होता है उन्हें, तो इस रूप में रहते हैं, ऐसे बन जाते हैं कृष्ण। इसकी चर्चा हम कल करेंगे कि जब द्वारका में भगवान गोपियों का स्मरण, अपने माता पिता यशोदा माई, नंद बाबा का स्मरण, वृंदावन का स्मरण, अपने गैयों का स्मरण करते हैं, तो ऐसा रूप धारण करते हैं। इसीलिए ये उनका आत्मा है, कृष्ण का आत्मा। समझ गया ना? तो जगन्नाथ जी जो है बड़े दयालु है। हम पर कृपा बरसाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने आत्म स्वरूप को इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस भौतिक जगत में प्रकट किए, ताकि हम सिर्फ उसके दर्शन मात्र से हम मुक्त हो जाए। हमें अति आनंद प्राप्त हो इनके दर्शन से। तुरंत ही इस आनंद से भौतिक जगत के सारे इच्छाएं नष्ट हो जाती है, या भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती है, और हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। हमारा आत्मा का जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, इस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं वापस, क्योंकि ये कृष्ण का आत्मा है, कृष्णेर साक्षात या कृष्णेर आत्म स्वरूप। तो तुरंत ही परमात्मा या आत्मा, कृष्ण के आत्मा और हमारी आत्मा, मतलब हम इमीडिएटली कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे इनके दर्शन से, इनका दर्शन करने से भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती है, परम आनंद प्राप्त होता है, और हम अपने स्थिति में, अपने स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप के स्थिति में स्थित हो जाते हैं, या हम हमारे आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यह है दारू ब्रह्म का अर्थ। समझे ना? तो किस तरह से भगवान की ये आत्मा, मतलब इतनी इच्छा जो है, अंतरांग इच्छा जो है, इसको भगवान किस तरह से दर्शाते हैं, इस स्वरूप को किस तरह से प्राप्त करते हैं, और नारद जी भी पहली बार ऐसे स्वरूप को दर्शन करते हैं। तो इसकी चर्चा हम कल कर लेते हैं। ठीक है? ये बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान का, और कृष्ण का आत्मा स्वरूप है ये ध्यान में रखिए। दारू ब्रह्म कृष्ण का आत्मा स्वरूप है, क्योंकि हर हमेशा वो इस भाव में रहते हैं, इन द मूड ऑफ सेपरेशन,
विरह के भाव में रहते हैं कृष्ण, हाँ, गोपियों के विरह के भाव में, या वृंदावन के विरह के भाव में, या ब्रिजवासियों के विरह के भाव में लेते हैं। दिस इज वेरी वंडरफुल स्वरूप है। और गंगा भी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। कृष्ण का जल स्वरूप गंगा है, भगीरथी, ठीक है। और वो दोनों भी हम जैसे पतिजियों को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो जगन्नाथ जी सिर्फ दर्शन लेने से मुक्ति देते हैं, और जो जगन्नाथ जी तक नहीं पहुंच पाते उनके लिए भगवान स्वयं गंगा के रूप में प्रकट होकर सिर्फ स्नान करने से, डुबकी लगाने से भी मुक्ति हो जाती है। तो ये भगवान की दया है, असीम कृपा है हम जैसे पतिजियों पर। इसलिए जगन्नाथ जी का, और ये भी कहा गया है, देयर इज वन वर्ड, जिसको ऐसे कहा गया है हाँ, मार्गोस, ये दारू ब्रह्म का नाम है मार्गोस, जो लकड़ी यहाँ पे नहीं मिलती है। फिर भी मार्गोस का दूसरा अर्थ नीम भी होता है। इसीलिए गृहस्थी लोग जो है, या मतलब मेन जगन्नाथ जी को छोड़ के जो हमारे घर में भी हम जगन्नाथ जी की स्थापना करते हैं, वो और किसी की लकड़ी का नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ नीम के पेड़ के लकड़ी का होना चाहिए। समझ गया ना? तो मार्गोस जो है, मार्गोस लकड़ी जो है, जिसको दारू ब्रह्म कहते हैं, जो वैकुंठ धाम से प्राप्त हुआ है, तो उसका दूसरा अर्थ, मार्गोसा का दूसरा अर्थ भी नीम है। मतलब नीम के पेड़ से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई का हम घर में स्थापित कर सकते हैं। इस लकड़ी से बने हुए, जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है, इसको हम सब अपने घर में इसकी स्थापना कर सकते हैं। अन्य कोई लकड़ी से बने हुए जगन्नाथ जी इज नॉट ऑथराइज्ड। नीम के लकड़ी से बने हुए जगन्नाथ जी को हम अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए लाकर। और जगन्नाथ जी इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि 4 वर्ण जो है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण ही उसकी पूजा कर सकते हैं। 4 वर्ण जो है, ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी अपने घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना करके, हाँ, उनकी आराधना, उनकी पूजा कर सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जो है हमारे, हाँ, जब भी राधा कृष्ण की स्थापना करनी होती थी तो पहले जगन्नाथ जी की स्थापना होती थी, और उनकी कृपा से सारे भक्त धीरे धीरे चुस्त नियमों का पालन कर सकते थे, और फिर राधा कृष्ण के विग्रहों की स्थापना हुआ करती थी। तो प्रभुपाद रेकमेंड किए हैं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जो स्थापना है अपने घर में प्रत्येक गृहस्थी को करना चाहिए, और उनकी कृपा से हम नियमों में चुस्त होने लगते हैं, नियमों का अच्छी तरह से पालन करने लगते हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी किसी की भी सेवा स्वीकार सकते हैं। शूद्र की भी सेवा स्वीकारते हैं, वैश्य की भी सेवा स्वीकारते हैं, क्षत्रियों की भी सेवा स्वीकारते हैं, और ब्राह्मण की भी सेवा स्वीकारते हैं। अन्य विग्रह जो है, हाँ, भगवान श्री कृष्ण के अन्य विग्रह जैसे है, मतलब राधा कृष्ण, ये सिर्फ ब्राह्मण की सेवा स्वीकारते हैं। इसीलिए उनसे भी दयालु जगन्नाथ जी है। और यही जगन्नाथ हम पर ऐसी कृपा बरसाते हैं कि हम धीरे 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 धीरे
हाँ, नियमों के प्रति चुस्त होने लगते हैं, स्ट्रिक्ट होने लगते हैं, इनकी कृपा से, जगन्नाथ की कृपा से। So this is very important deity for us. हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र माई की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।